नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल रेलवे नॉलेज में। साथियों, इस वीडियो में हम आपके लिए जेडाटिया चंदौसी के यातायात के क्वेश्चन लेके आए हैं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया। इस वीडियो में भी हम आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। इसी तरीके के लगभग 300 से 400 क्वेश्चन जो है 50-50 क्वेश्चन के सेट लेके हम आपके सामने आए हैं। साथियों, 151 क्वेश्चन हमारा है, एक रेल कर्मचारी को एक वर्ष में समानतः कितने सेट पीटीओ जारी किए जाते हैं? तो एक रेल कर्मचारी को एक वर्ष में समानतः 4 सेट पीटीओ जारी किए जाते हैं। कंफर्म आरक्षण टिकट धारक द्वारा यात्री प्रस्थान समय से 48 घंटे पहले यात्रा पोस्टपोन कराए जाने पर कौन सा प्रभार वसूला जाएगा? तो नया आरक्षण शुल्क वसूला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीआरएस से जारी टिकट पर टिकट का सीरियल नंबर कितने अंकों का होता है? तो पीआरएस से जारी टिकट पर टिकट का सीरियल नंबर 8 अंकों का होता है। पीआरएस से जारी टिकट पर पीएनआर नंबर कितने अंकों का होता है? पीआरएस से जारी टिकट पर पीएनआर 10 अंकों का होता है। पीआरएस द्वारा जारी टिकट पर रैंडम नंबर कितने अंकों का होता है? तो पीआरएस द्वारा जारी टिकट पर रैंडम नंबर 3 अंकों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीआरएस द्वारा अधिकतम कितने यात्रियों के लिए आरक्षित टिकट जारी किया जा सकता है? तो पीआरएस द्वारा अधिकतम 6 यात्रियों के लिए आरक्षित टिकट जारी किया जा सकता है। पीआरएस द्वारा अधिकतम कितने दिन पहले टिकट जारी हो सकता है? तो पीआरएस द्वारा अधिकतम 120 दिन पहले टिकट जारी हो सकता है। भारतीय रेलवे में कुल कितने मुख्य पीआरएस टर्मिनल हैं? तो भारतीय रेलवे में कुल 4 मुख्य पीआरएस टर्मिनल हैं। पीआरएस पर आरक्षण कार्य सामान्यतः कितने बजे से कितने बजे तक होता है? तो पीआरएस पर आरक्षण कार्य सुबह 8 बजे से 20 बजे तक, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे के बीच होता है। अनारक्षित टिकट को निरस्त कराए जाने पर कितने रुपए लेखन शुल्क के रूप में वसूला जाएगा? तो कोई अनारक्षित टिकट है, अगर उसको निरस्त कराया जाता है तो लेखन शुल्क जो होगा हमारा 15 रुपए प्रति यात्री के हिसाब से होगा। अनारक्षित अप्रयुक्त टिकट जारी होने के समय से कितने घंटे के अंदर वापस हो सकता है? 3 घंटे के अंदर वापस हो सकता है। एसी चेयर कार श्रेणी का आरक्षित टिकट 4 दिन पूर्व लौटाए जाने पर कितना रद्दीकरण प्रभार काटा जाएगा? तो 90 रुपए प्रति यात्री के हिसाब से रद्दीकरण प्रभार काटा जाएगा। अगर एसी चेयर कार का कोई श्रेणी का आरक्षित टिकट है, 4 दिन पूर्व लौटा रहा है, तो 90 रुपए रद्दीकरण प्रभार काटा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरक्षित टिकट के मामले में गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से कितना समय पहले टिकट प्रस्तुत करने पर न्यूनतम रद्दीकरण प्रभार की कटौती की जाएगी? तो न्यूनतम जो है 48 घंटे पहले अगर लौटा देगा तो न्यूनतम रद्दीकरण प्रभार की कटौती की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा के पहले चरण का आरक्षण कंफर्म हो तथा द्वितीय चरण का आरक्षण कंफर्म ना हो तो रद्दीकरण प्रभार किस आधार पर वसूला जाएगा? तो प्रथम चरण की स्थिति के अनुसार ही वसूला जाएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 165 क्वेश्चन, एक ही टिकट पर बुक कुछ यात्रियों का आरक्षण कंफर्म तथा कुछ का कंफर्म ना हो तो किस अवधि तक सभी यात्रियों के लिए केवल लेखन शुल्क ही काटा जाएगा? तो गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से 6 घंटे पूर्व से लेकर गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान के 2 घंटे तक। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा था एक ही टिकट पर बुक कुछ यात्रियों का आरक्षण कंफर्म हो तथा कुछ का आरक्षण कंफर्म ना हो तो किस अवधि तक सभी यात्रियों के लिए केवल लेखन शुल्क ही काटा जाएगा? तो गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से 6 घंटे पूर्व से लेकर गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान के 2 घंटे तक ही जो है वो लेखन शुल्क ही काटा जाएगा। 166 क्वेश्चन है, प्रतीक्षा सूची का स्लीपर क्लास का टिकट धारक चार्ट बनने से पहले टिकट वापस करे तो कितनी कटौती की जाएगी? तो 30 रुपए प्रति यात्री के हिसाब से कटौती की जाएगी। वातानुकूलित डिब्बे की एसी मशीन फेल हो जाने की दशा में गंतव्य स्टेशन पर गाड़ी पहुंचने के बाद कितने घंटे के अंदर किराए की वापसी की जाएगी? तो 24 घंटे के अंदर किराए की वापसी की जाएगी। साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चार्ट प्रदर्शित होने से पूर्व स्लीपर क्लास का आरक्षित टिकट खो जाने पर डुप्लीकेट टिकट जारी करने के प्रभार क्या है? तो 50 रुपए प्रभार है डुप्लीकेट टिकट जारी करने का। गाड़ी छूटने के 2 घंटे पूर्व आरक्षित टिकट वापस करने पर कितना रद्दीकरण प्रभार काटा जाएगा? गाड़ी छूटने के 2 घंटे से पूर्व आरक्षित टिकट वापस करने पर किराए का 50% जो है रद्दीकरण प्रभार काटा जाएगा। गाड़ी में यात्रा के दौरान टिकट खो जाने की दशा में कितना प्रभार लेकर डुप्लीकेट टिकट जारी होगा? तो किराए का 100% लेकर डुप्लीकेट टिकट जारी होगा। 171 क्वेश्चन है, विदेशी पर्यटकों को कितने दिन अग्रिम में आरक्षण की सुविधा है? तो विदेशी पर्यटकों को 360 दिन पहले अग्रिम आरक्षण की सुविधा है।
172 क्वेश्चन है, जनशताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी के लिए आरक्षण अधिकतम कितने दिन पहले किया जा सकता है? तो जनशताब्दी एक्सप्रेस के लिए अधिकतम 120 दिन पहले आरक्षण किया जा सकता है। 173 क्वेश्चन है, एक मांग पत्र पर अधिकतम कितने तत्काल सेवा को छोड़कर यात्रियों के आरक्षण की मांग की जा सकती है? तो एक मांग पत्र पर अधिकतम 6 यात्रियों के आरक्षण की मांग की जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 174 क्वेश्चन, आरक्षण मांग पत्र का नंबर क्या है? आरक्षण मांग पत्र का नंबर CM 257 है। आरक्षण मांग पत्र का नंबर CM 257 है। एक व्यक्ति से एक समय में समानता कितने आरक्षण मांग पत्र स्वीकार किए जा सकते हैं? तो एक व्यक्ति से एक समय में समानता एक आरक्षण मांग पत्र स्वीकार किए जा सकते हैं। समानता कर्मचारी के लिए ड्यूटी कार्ड पास कितनी अवधि के लिए जारी किया जाता है? तो समानता कर्मचारी के लिए ड्यूटी कार्ड पास जो होता है वो 1 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाता है। समानता कर्मचारी के लिए ड्यूटी कार्ड पास 1 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय श्रेणी सीट का आरक्षण शुल्क कितना है? तो द्वितीय श्रेणी सीट का आरक्षण शुल्क 15 रुपए है। द्वितीय श्रेणी सीट का आरक्षण शुल्क कितना है? द्वितीय श्रेणी सीट का आरक्षण शुल्क 15 रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीपर क्लास का आरक्षण शुल्क कितना है? स्लीपर क्लास का आरक्षण शुल्क 20 रुपए है। स्लीपर क्लास का आरक्षण शुल्क कितना है? स्लीपर क्लास का आरक्षण शुल्क 20 रुपए है। एसी चेयर कार के आरक्षण शुल्क की दर कितनी है? एसी चेयर कार के आरक्षण शुल्क की दर 40 रुपए प्रति यात्री है। एसी चेयर कार के आरक्षण की शुल्क 40 रुपए प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे साथियों, निम्नलिखित में से किस समूह के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों का आरक्षण शुल्क एक समान है? तो सेकंड एसी और फर्स्ट क्लास की श्रेणियों का आरक्षण शुल्क एक समान है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 181 क्वेश्चन हमारा, तत्काल सेवा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तत्काल सेवा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए पहचान पत्र आवश्यक नहीं है, ये वाला जो कथन है ये हमारा असत्य है। तत्काल सेवा के अंतर्गत स्लीपर क्लास के लिए प्रति यात्री न्यूनतम व अधिकतम प्रीमियम चार्ज कितना है? तो 90 रुपए न्यूनतम है और अधिकतम प्रीमियम चार्ज 175 रुपए है। समानता आरक्षण तत्काल सेवा को छोड़कर समानता आरक्षण अधिकतम कितने दिन पहले कराया जा सकता है? तो तत्काल सेवा को छोड़कर समानता आरक्षण 120 दिन पहले कराया जा सकता है। तत्काल सेवा के अंतर्गत जारी कंफर्म टिकट पर गाड़ी प्रस्थान के बाद टिकट वापस करने पर कितना किराया काटा जाएगा? तो 25% किराया हमारा काट लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा प्रीपोन करने के का आवेदन पत्र न्यूनतम कितने समय पहले जारी किया जाना चाहिए? तो जिस गाड़ी में पहले से आरक्षण है उसके निर्धारित प्रस्थान समय से कम 48 घंटे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा है 186 क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के वेब पोर्टल पर ई टिकटिंग के अंतर्गत एक यूजर आईडी पर प्रति माह कितने ट्रांजैक्शन किए जा सकेंगे? तो भारतीय रेलवे के वेब पोर्टल पर ई टिकटिंग के अंतर्गत एक यूजर आईडी से प्रति माह 8 ट्रांजैक्शन किए जा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 187 क्वेश्चन, आरक्षण प्राप्त करने के बाद नाम में परिवर्तन के संबंध में कौन सा कथन लागू नहीं है? तो उपरोक्त में से सभी कथन असत्य हैं। अब देखते हैं कौन कौन से कथन असत्य हैं। नाम में परिवर्तन के लिए विद्यार्थी के मामले में प्रार्थना पत्र गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से न्यूनतम 48 घंटे पहले देना चाहिए, ये भी गलत है। सरकारी ड्यूटी पर जाने वाले कर्मचारियों के मामले में प्रार्थना पत्र 24 घंटे पहले देना चाहिए, ये भी लागू नहीं है। परिवार के सदस्यों के मामले में प्रार्थना पत्र 24 घंटे पहले देना चाहिए, ये भी लागू नहीं है। मैरिज पार्टी के मामले में अधिकतम कितने प्रतिशत यात्रियों के नाम में परिवर्तन का अनुमति है? तो मैरिज पार्टी के मामले में अधिकतम 10% यात्रियों के नाम में परिवर्तन करने की अनुमति है। सुविधा पास पर कितने किलोमीटर की यात्रा करने का पहला यात्रा विराम दिया जा सकता है? तो सुविधा पास पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि कितने किलोमीटर की यात्रा के बाद कोई विराम दिया जाए, कोई प्रतिबंध नहीं है। यात्रा विराम के लिए यात्रा टिकट न्यूनतम कितनी दूरी की होनी चाहिए? यात्रा विराम के लिए यात्रा टिकट न्यूनतम 501 किलोमीटर की दूरी का होना चाहिए। पहला यात्रा विराम कितने किलोमीटर की यात्रा के बाद अनुमत है? पहला यात्रा विराम 500 किलोमीटर की यात्रा के बाद अनुमत है। पहला यात्रा विराम 500 किलोमीटर की यात्रा के बाद अनुमत है। 1000 किलोमीटर दूरी का टिकट धारक यात्री अधिकतम कितने स्थानों पर यात्रा विराम कर सकता है? तो 1000 किलोमीटर की दूरी का टिकट 1000 किलोमीटर दूरी का टिकट धारक यात्री अधिकतम कितने स्थानों पर यात्रा विराम कर सकता है? तो अधिकतम एक स्थान पर यात्रा विराम कर सकता है। 800 किलोमीटर का टिकट धारक कितने किलोमीटर की यात्रा के बाद पहला यात्रा विराम कर सकता है? तो 500 किलोमीटर की यात्रा के बाद पहला यात्रा विराम कर सकता है। यात्रा विराम के समय टिकट पर किए जाने वाले पृष्ठांकन में क्या क्या दिमाग लिखे जाने आवश्यक है? स्टेशन का कोड, दिनांक और हस्ताक्षर। एक यात्रा विराम की अवधि कितनी है? एक यात्रा विराम की अवधि 2 दिन है। एक यात्रा विराम की अवधि कितनी है? एक यात्रा विराम की अवधि
2 दिन है। 1200 किलोमीटर दूरी का टिकट धारक अधिकतम कितने स्थानों पर यात्रा कर सकता है? तो 1200 किलोमीटर दूरी का टिकट धारक अधिकतम 2 स्थानों पर यात्रा विराम कर सकता है। भारतीय रेलवे के वेब पोर्टल पर ई टिकटिंग के अंतर्गत किस यात्री को रियायत दी जाएगी? तो केवल वरिष्ठ नागरिक जो होंगे उनको रियायत दी जाएगी। यात्री द्वारा ई टिकटिंग के अंतर्गत ERS, MRM, VRM, SMS, लैपटॉप, मोबाइल पर प्रदर्शन न कर पाने की स्थिति में यात्री के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी? यदि मूल पहचान पत्र हो और चार्ट में यात्री का नाम हो तो प्रति टिकट PNR रुपये 50 लेकर EFT जारी की जाएगी। क्या कहते हैं उसको? एक्सेस फेयर टिकट। जो एक्सेस फेयर टिकट है 50 रुपये लेकर उसको एक्सेस फेयर टिकट जारी किया जाएगा यदि उसके पास ERS, MRM, VRM या SMS नहीं है। रेलवे ने किन किन श्रेणियों में टिकट के साथ मूल पहचान पत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है? तो सभी आरक्षित गाड़ियों में जो है मूल पहचान पत्र प्रदर्शित करना आवश्यक कर दिया है। 200वां क्वेश्चन है, दुरंतो एक्सप्रेस गाड़ी में किस पास टिकट धारक को यात्रा करने की अनुमति दी गई है? तो इंटरेल पास या ड्यूटी पास धारक जो है उसको यात्रा करने की अनुमति जारी की गई है। तो साथियों, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये हम आपके सामने लेके आए हैं JEE चंदौसी के। इसी तरीके के क्वेश्चन को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।